बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्य चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदो गणपति शिवोग्रा महावीर बजरंग विघ्नराज पूरण करौ रघुवर कथा प्रसंग। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में दसम स्कंद में भगवान आदर्श भक्ति बतलाते हैं कि स्त्रियों को कैसी भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार, और स्त्रियों को और चतुर्थ वर्ण को कैसी भक्ति करना चाहिए, इस प्रकार कैसी जल्दी मुक्ति मिलती है। यह प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रहे, वहाँ तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं, केवल आनंद ही दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहाँ सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ ऐसा ही भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौट नहीं सकता। जो जानो जिसे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जीव को परमात्मा से ऐसा नहीं मिलती। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उस संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सुबह कह रहे हैं कि सुख संसार में है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर का भाव न रखने वाली नारी के यही लोग और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन ना भी करे, केवल राम नाम लेता रहे तो भी चलेगा। राम नाम के लेते ही सकल पाप कट जात, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जात। किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योगियों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिलेगी। पतिव्रता नारी तो अनुसुईया की भांति भगवान को भी बालक बना सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु ने अपने सन्मुख आई हुई गोपियों को धर्मोपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होगी। जो स्त्री घर ही में रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन निछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे तो मंदिर में ना जाने पर भी अनायास ही उसे वही सदगति प्राप्त होती है जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। और उनकी जी जान से सेवा करो।
उनके साथ साथ रहकर ईश्वर का चिंतन करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पति में ही ईश्वर की भावना करके वियोग अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनुसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती है। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए। बहुत थक गए थे तो पत्नी ने अपनी गोद में उनका सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत ही गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे कि जिससे लड़के को सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी कहीं लड़का अंगारों पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूँ, किंतु वैसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर का स्मरण करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची पतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ न कर सकी। अग्नि तो चंदन से शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से तो अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं अपने घर जाओ। उस महान पतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर उनकी प्राणपण से सेवा करोगी तो घर पर रहने पर भी तुम्हारा कल्याण ही होगा। कृष्ण कहते हैं मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोगावस्था में मेरा भली भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोग अवस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोग अवस्था में गुणों का ही स्मरण चिंतन होता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़ाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ध्यान की आरंभावस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर अंधेरे का ही दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि वह निराश ना हो, प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीरकर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए? उन्होंने भगवान से पूछा कि आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान ने उनसे कहा देह का स्वामी पति है, इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया तो गोपियाँ प्रभु को आत्मधर्म का उपदेश देने लगी। आप आज ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए है? आप ही ने तो गीता में कहा है कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है उसे आप मिलेंगे। तो फिर आप हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? अब हमें आप जो पतित पावन और दया सागर है, ऐसी श्रद्धावश हम आपके चरणों में आई थी। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से भी त्याग करके भगवान के चरण में आने वाला जीव ही गोपी है। संत्यज सर्व विषयास्त
तत्पादमूलम सर्वविषयान् तव पादमूलम त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और संत्यज्य शब्द विषयों का मानसिक त्याग अशारीरिक त्याग दर्शाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरण में आए हूँ। आपके लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। सांसारिक विषयों का विवेक पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए ही हम आए हैं। हमारी उपेक्षा ना करें। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है वही गोपी है। इस संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग न किया जाए भक्ति नहीं हो सकती। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग ना करे और केवल शारीरिक त्याग ही करे तो दम्भी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे तहाँ हो किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी ना होने देना। व्रत आव्रत नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। वे दोनों यात्रा कर रहे थे। प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन बेणी माधव का दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए। एक वैश्याग्रह देखा तो अव्रत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और मैं थक गया हूँ, सो मैं आज यही रहूँगा। तुझे आगे जाना है तो जा। व्रत ने माना कि इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा, प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। आव्रत वैश्याग्रह में ठहरा तो था किंतु अब उसे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा सूझ हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र व्रत कितना भाग्यशाली है कि इस समय वह प्रभु के मुखारबिंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा। वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे। यहाँ भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। वहाँ भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वह दृश्य। इस प्रकार आव्रत वैश्याग्रह में था किंतु उसका मन तो बेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मन जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ व्रत भी पछता रहा था। क्यों? वह सोच रहा था कि वह इतने सारे कष्टों को झेल कर यहाँ क्यों जग मारने के लिए आया। वहाँ मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा और मैं यहाँ भीड़ में फंसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र। उसका जी उत्सव में लगता ही नहीं था। उसे उस वेश्या के सौंदर्य की ही झांकी हो रही थी। उसका शरीर जो था माधव के मंदिर में किंतु मन वेश्या के पास। अव्रत को मोक्ष मिला, अव्रत को नरक। अव्रत को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा क्योंकि तन से चाहे वह वैश्याग्रह में था किंतु मन से तो बेणी माधव के पास था। व्रत था तो मंदिर में किंतु वासना सुख की सोच रहा था, सो उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि नहीं, मन शुद्धि की भी आवश्यकता है। केवल देह शुद्धि तो दम्भी है। गोपियाँ भगवान से कहती है, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना भी शेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट में ही आएगी। हम निर्विकारी है तो आपके पास आई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारता का पूछ रहे हैं। गोपियाँ आप ही तो है प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। ओ देवो यह मना साक्षी, जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वे मन के भाव को तो परख लेता है।
यदि हम में कोई विकार है भी तो आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप केवल बंधुर आत्मा हैं, हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही इच्छा, एक ही वासना बाकी है आपसे मिलने की। ईश्वर भरपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकार नहीं है। पति सेवा की जो आशा आपने हमें आज्ञा हमें आपने दी है वह शुरूधार है। हमारे शरीर के पति घर में हैं, किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती हो। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भावना, कल्पना, आरोपण तो योगावस्था में करना पड़ता है, संयोग अवस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर न मिलता हो तभी उससे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करें? और पति कौन है? पाति इति पति, मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है, मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वही पति है। ऐसे तो एकमात्र आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही हैं। आप सबके अनंत स्वामी हैं। अतः हमने सोच समझकर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। नाथ, एक प्रश्न पूछें? प्रभु ने अनुमति दी। गोपियाँ बोली, पतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बतलाया उसका फल क्या है? कृष्ण बोले, कृष्ण जी, मन शुद्ध होता है। गोपियाँ बोली, मन शुद्ध होने पर क्या मिलता है? कृष्ण जी कहते हैं, वो शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए और चित्त शुद्धि का फल है प्रभु मिलन। गोपियाँ बोली, आप तो हमको मिल ही गए, तो फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसे? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। कृष्ण जी कहते हैं, मैंने पतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया। तुम भी घर में रहकर कुटुंबी जनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में ही रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वर रूप मानकर अपना तन मन धन उच्चार कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धनार्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग नहीं है, किंतु पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है, किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कम मिलता है। यदि स्त्री अपने पति और संतानों की परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। स्त्री धर्म श्रेष्ठ है, वह अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना ही नहीं, पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गोपियाँ कहने लगी, नाथ, ऐसा मत मान ले कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकती हैं। विगत जन्मों में हमने वह सब कुछ किया है। कथा आख्यान कीर्तन सुनते सुनते हम थक हार गई, फिर भी आपकी एक झांकी तक न मिली। सो हमने ऋषियों का चूल्हा उतार गोपियों का रूप धारण किया। आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए अपने पति का भी वह था। वह पति से हमेशा साथ रहने का आग्रह किया करती थी। संयोगवश पति को परदेश जाने का अवसर आया, वह भी पति के साथ जाने की तैयार हो गई। मुझे छोड़कर ना जाओ नाथ, मुझे अपने संग ही ले चलिए। पति उसे समझाने लगा, देवी मैं काम काज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुझे कैसे ले जाऊँ? मेरे वियोग में जलना ना पड़े, ऐसा एक उपाय है। घर में मेरा वह जो चित्र है ना, उसी जड़ भाव से सेवा पूजा करती रहना और मांगना कि मैं घर में ही हूँ।
और मानना कि मैं घर में ही हूँ। जब भी मेरी याद सताने लगे वो चित्त का दर्शन पूजन करना। वह पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि की पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट आए। उस समय वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी। अब प्रभु हमारा प्रश्न आया है कि पति की आवाज़ सुनने पर भी वह स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वास्थ्य के लिए दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी। श्री कृष्ण बोले, अरे यह कोई पूछने की बात है, वह दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी। गोपियाँ क्यों? श्री कृष्ण जी कहते हैं, चित्र तो काज का एक टुकड़ा ही है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पतिदेव पधारे हुए। गोपियाँ बोली, नाथ हम जीत गई, आपने बराबर न्याय किया है। हमारा भी यही कहना है, जब परमात्मा मिल गए तो फिर लौकिक पति से हमें क्या लेना देना है। लौकिक पति तो उसके चित्र में आलेखित पति सा ही तो है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थता के समान प्रेम करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए हैं तो उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं। लौकिक व्यक्ति के प्रेम में तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु यह बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुसरणीय नहीं है। जब तक परमात्मा से साक्षात्कार ना हो पाए तब तक तो पति में ही परमेश्वर की भावना करनी होगी। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना ना की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में भी करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना ना की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। गोपियाँ बोली, नाथ हमने स्थित्व सहित सर्वस्व त्याग किया है और आपकी शरण ली है। जो ना तो स्त्री है और ना पुरुष, ऐसे शुद्ध चेतन आत्मा का विशेष कौन सा धर्म हो सकता है। उसका ना तो कोई नारी धर्म होता है और ना कोई पुरुष धर्म। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है, आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। जब तक प्रभु ना मिल पाए तब तक अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है। धर्म पालन से पाप जल जाते हैं। पाप जल जाने पर मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार हो पाता है। आप जो प्रत्यक्ष परमात्मा है, आप जो हमको मिले हुए ही हैं, हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब आपकी भावना करती रहती है। अब हमें अंतर में आपकी भावना करनी नहीं है। जब तक आपके जैसे नहीं हुए थे हम अन्न में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं और क्यों जाएं। अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। प्रेम की मथानी बड़े जतन से बिलोई। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल आपनो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल।
दास मीरा अब आपने दास मीरा आपने लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल आपनो न कोई। तो यह पद मीराबाई की भक्ति से लिया गया है, जो आपके समक्ष गा के सुनाया। अब आपको छोड़कर यहाँ कहाँ जाएं, क्यों जाएं? अब आपको छोड़कर जड़ धर्म सहारा क्यों ढूंढे? धर्म तो साधन है, साध तो स्वयं आप ही हैं। हमने आज तक स्वधर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। नाथ अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग ना करें, हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं, यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहा तुम्हें मानना होगा। जाओ घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसी की सेवा करो। गोपियाँ कहने लगी, हजारों जन्मों तक यह सब कुछ झेल कर हम थक गई हैं, बाद में अब जब आप ईश्वर मिले हैं तो हम वापस क्यों लौटे? फिर भी आपकी आज्ञाएं सुझाना तो पड़ेगा ही, किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए मन तो चाहिए ही। अब मन की तो आपने चोरी की है, आप हमारा मन लौटा दें तो घर पर जाकर लौकिक पति की सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो अपना मन ईश्वर को सौंप देता है वह तो ईश्वर में तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी के बोले, जिसके चित्त में मैं चोरी करता हूँ, जिसके चित्त की उसका वह चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है। दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे हम अलग नहीं कर सकते, या किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण जी बोले, तुम्हारा मन मुझसे कब और कैसे मिल गया वह मैं नहीं जानता, सो कैसे लौटाऊँ? गोपियाँ कहने लगी, तो पर हम मन के बिना अपने घर कैसे लौट सकती हैं? आप मन दे नहीं सकते सो हम भी घर जा नहीं सकती। पादो पदम न चल चलतस्तो पादमूलाद यामागतम ब्रजमयो करवाम किम वा। हमारे पाँव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक कदम भी हटने को तैयार नहीं है, तो हम ब्रज को लौटे कैसे? और यदि हम लौटे तो मन के बिना वहाँ हम क्या करेंगे? प्रभु, मैं योग शक्ति से तुम सबको उठाकर वहाँ पहुँचा दूँ तो गोपियाँ कहने लगी, हमारे शरीर को घर पहुँचा देंगे, किंतु मन तो साथ जाएगा नहीं, हम वहाँ क्या करेंगे? हमारा मन तुम्हीं से मिल गया है। हम भी आपके स्वरूप से सदाकार होना चाहती हैं। जहाँ मन होगा वही जीवात्मा भी होगी। मन तो ईश्वर से जा मिलेगा। संसार के जड़ पदार्थों में मन का लय नहीं हो सकता। मन और संसार विजाती है, मन और ईश्वर सजाती है। सजाती से सजाती ही मिल पाएगा। मन जड़ नहीं चेतन है, सो वह चेतन परमात्मा से ही जा मिलेगा। मन ईश्वर में ही स्थिर हो सकता है। इसी कारण से तो ज्ञानी लोग अपना मन ईश्वर को सौंप देते हैं। मन किसी स्त्री या पुरुष को नहीं, केवल कृष्ण को ही दिया जाए। मन जहाँ मिल जाएगा वहाँ आत्मा भी मिल जाएगी। नाथ, हमारा मन आपसे जा मिला है, हम आपके लिए ही जी रही हैं। आपको छोड़कर जाने की हमें इच्छा ही नहीं है। प्रभु, मैं तुम्हारा प्रेम जानता हूँ, फिर भी आज तो अपने अपने घर लौट जाओ। गोपियाँ, अब तो हम कभी नहीं जा सकती, चाहे प्राण क्यों न चले जाएं।
अब प्रभु निरुत्तर से हो गए। उन्होंने पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या स्वागत करूं तुम्हारा। गोपियाँ कहने लगी, नाथ बस केवल अपने अधरामृत का दान दीजिए कि जिससे आपका कभी वियोग ही ना हो सके, हमें नित्य संयोग का दान दीजिए। गोपियों ने अधरामृत की मांग की। आरंभ में ही कहा गया है, भागवत में समाधि भाषा प्रधान है, लौकिक नहीं। अधरामृत का भी विशिष्ट अर्थ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पृथ्वी का एक नाम है धरा, धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। पृथ्वी को धरा कहते हैं क्योंकि सभी का धारण और पोषण करती है। पृथ्वी का अमृत धरामृत है, जो इस पृथ्वी का नहीं है, वैसे अमृत अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ हुआ प्रेमामृत ज्ञानामृत, जिस अमृत का कभी नाश नहीं हो पाता, वह प्रेमामृत और ज्ञानामृत है। हे नाथ, हे प्रभु, हमें उस ज्ञानामृत का दान करें कि जिसे पाकर ईश्वर से आपसे पृथकता द्वैत का भाव ही ना रहे। ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपसे हमें कभी बिछोड़ना ही ना पड़े। अब तक अधरामृत प्रेमामृत ज्ञानामृत न मिला हो, जब तक अधरामृत प्रेमामृत ज्ञानामृत न मिला हो, तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। तो ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका ही दर्शन करती रहें। प्रत्येक में ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत धरामृत की नहीं, अधरामृत अलौकिक अमृत की थी। नाथ, मैं ऐसा ज्ञानामृत चाहती हूँ कि जिससे हम दोनों का कभी वियोग ना हो, नित्य संयोग रहे। आपसे दूर होंगी तो माया फिर सिर पर सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञानामृत दें कि आपके स्वरूप से नित्य संयोग का ही अनुभव होता रहे। आपका वियोग ही करुणतम दुख है और आपका संयोग चरम सुख है। प्रभु ने कहा, नित्य संयोग रूप अधरामृत देना या ना देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। तुम्हें अधरामृत ना दूँ तो सखियाँ बोली, अधिक अकड़ मत दिखाइए, अंतिम उपाय हमारे हाथों में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं, किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए इसलिए मना रही हैं। आपकी कीर्ति को वृद्धि के लिए ही हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य संयोग रूप अधरामृत देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विरहाग्नि से शरीर को भस्मीभूत कर देंगी। हमने सुना है कि मृत्यु के अंतिम पलों में इसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्रानुसार अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए, उसी में जीव लीन हो जाता है। अंते मति सुगति। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम श्वास तक आपका स्मरण ध्यान चिंतन करेगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग करेगी। सो आप तो हमें मिलेंगे ही। हम जीते जी चाहें आपको ना पा सकें, मरने के बाद तो पाएंगी ही, किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कृष्ण कितने निष्ठुर है कि गोपियों ने विरहाग्नि में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा ना की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था, किंतु कृष्ण पाषाण ही कठोर था। नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहती हैं कि आपकी अपकीर्ति ना हो, इसलिए हम आपको मना रही हैं। प्रभु, आप तो सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठति। आप सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग प्राप्त की प्राप्ति है, भक्ति मार्ग भक्ति की, किंतु हम यह नहीं चाहती कि आपकी जगह साई हो। गोपियों के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। इसी कारण से तो गोपियों के उन वचनों की
महाप्रभु ने जयकार की है। तासाम बाचो जयंती ही, वैसे तो भगवान की पराजय ना तो कभी हुई है ना होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई। यह तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही वे उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उन्हें अधरा में दिव्य रस अद्वैत रस का दान किया। प्रभु ने सोचा कि इन गोपियों का प्रेम सच्चा है, यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वे प्राण त्याग करेगी। प्रभु को विश्वास हो गया कि जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने आया है, तो उसे अपना लिया। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए, जितनी गोपियाँ थीं उतने स्वरूप बना लिए और प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास आरंभ किया। अष्ट सखियाँ सेवा में उपस्थित थीं। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हर एक गोपी को छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन दिया। गोपियों को शुद्ध जीवों को परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया, वे दोनों एक हो गए। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ। गोपियाँ कृष्णमय भगवानमय हो गई, सभी हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह तो ब्रह्म से जीव का मिलन हुआ। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य सुखदेव जी ने रासलीला में अद्वैत का वर्णन किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत मैया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।